हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें एक क्लास आप लोग का हो चुका है। हम पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आप लोग को बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि 3 आइडेंटिटीज होती है और प्रत्येक आइडेंटिटीज पे 5 प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देता है, जिसमें पिछले क्लास में एक टाइप का क्वेश्चन तीनों फॉर्मूला पे हम समाप्त करवा दिए थे। आज के क्लास में फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे ही क्वेश्चन चलने वाले हैं। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा क्लास 2 या टाइप 2। आप लोग हेडिंग दे दीजिए टाइप 2। तो आज के इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में टाइप 2 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन आपको देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें क्वेश्चन देने का पैटर्न होगा। क्वेश्चन का पैटर्न होगा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, आज का पैटर्न होगा 1 नहीं, कोई वैल्यू दिया रहेगा, चलो के, ठीक है। आज का जो पैटर्न होगा हमारा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू के, और हमसे पूछेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा कि हमें प्लस में दिया रहेगा माइनस में कहेगा, या माइनस में दिया रहेगा प्लस में कहेगा। तो इस टाइप में भी टाइप 2 में भी हम तीनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि जब कभी भी हमें ऐसा सवाल मिल जाए कि साइन प्लस कॉस का फंक्शन में दिया हो और साइन माइनस कॉस का फंक्शन हमें निकालने कह रहा हो, तो इसका छोटा सा एक ट्रिक लिखिएगा कि प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन देने से पहले हम थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमने ट्रिक लिखा ये आया कहां से, ये जो आया हमारा कहां से, पहले हम इसे आपको प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देंगे, फिर सेक टाइम कॉसेक कॉट इस पे भी चलेंगे, ठीक है ना। तो तैयार हैं आप लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने अभी बोला कि प्लस में देगा तो माइनस में कहेगा, माइनस में देगा तो प्लस में निकालने के लिए कहेगा। दोनों रूप में क्वेश्चन हमारा हो सकता है, ठीक है। अब रह गया सवाल, पहले से आप लोग लिख लीजिए कि ये जो रिजल्ट हमारा आया है, ये छोटा सा जो हमने ट्रिक लिखा ये आया कहां से, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं आपको कि आया कहां से। देखिएगा सर, तैयार हो जाइए आप लोग, हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिएगा हमारा सवाल दिया होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू के, ठीक है। प्लस में देगा तो माइनस में निकालने कहेगा, माइनस में देगा तो प्लस में निकालने कहेगा। तो हम करते क्या हैं, हम मान लेते हैं कि चलो इसका मान के दिया है, हम इसे कुछ मान लेते हैं, चलिए टी, क्या मान लिए टी। अरे जो के है, ये जो के है ये हमारा गिवन होगा, ये हमारा दिया रहेगा। हम प्रूफ कर रहे हैं अगर नीचे वाले समीकरण को हम टी माने हैं तो हमें टी का मान निकालना है, जो टी का मान आएगा वही हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा सर बनाएंगे किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है ना। अब चलिए जब दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं तो पहला इक्वेशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा इक्वेशन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हम बताएं कि दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे कभी भी आप डिटेल मत तोड़ने का कोशिश कीजिए।
अगर थोड़ा सा भी फॉर्मूला आपको पता है तो इसे डिटेल मत तोड़िएगा। देखिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ऐसा पढ़े हैं आप लोग? तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ये इक्वेशन है, हमारा जो इक्वेशन दिख रहा है, क्या इसी फंक्शन में दिख रहा है? देखिए ध्यान से, a प्लस बी तो हमारा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी तो हमारा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो क्यों इसे डिटेल तोड़ेंगे? हम क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या निकल कर आया हमारा, यहां से यहां तक को लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर, तो कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर तो बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? इसका टू के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब जरा बताइएगा, आप लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि वही तो चल रहा है। इसका मान आप लोग जानते हैं 1 होता है। कितना होता है? 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया, जब इसका वैल्यू 1 हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारा आएगा, यहां आ गया 2 और यहां आ गया के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आ गया ना। अब जरा ध्यान दीजिए, हम टी माने थे, मतलब हमें इसी का मान निकालना है, तो यहां से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? यहां से टी बराबर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। देखिए तो क्या हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया, इसी को लिखवाए थे ना, हम लिखवाए थे ना। एक बात और आपको हम बोले, जो बोले उसी को फिर से रिपीट करते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के दिया हो, हमसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। क्या लिखवाए थे? याद रखिएगा आप लोग, प्लस में देगा तो माइनस में निकालने कहेगा, माइनस में देगा तो प्लस में निकालने कहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, साइन प्लस कॉस लिखे हैं, क्या कॉस प्लस साइन भी दे सकता है? हमें कॉस प्लस साइन देगा तो कॉस माइनस साइन निकालने के लिए कह दे। मतलब किसी भी रूप में क्वेश्चन आपका हो सकता है। आप बेसिक से देखें कि स्क्वायरिंग दोनों को वर्ग किए और फिर जोड़े, किए ना। तो ध्यान देना है, जो बोल रहे हैं कि साइन प्लस कॉस होगा तो साइन माइनस कॉस कहेगा, अगर साइन माइनस कॉस होगा तो साइन प्लस कॉस कहेगा। दोनों स्थिति में कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा पहले फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें, इसके बाद हम इस पे कुछ एग्जांपल देंगे, उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला सेक टाइम, उसके बाद कॉसेक और कॉट पे चलने वाले हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। नोट कर लिए आप लोग, तो चलते हैं अब एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग का टाइप 2 चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि टाइप 2 चल रहा है। हम इसी टाइप वाले क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से बना सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट था कि यदि कोई प्रश्न साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के फंक्शन में दिया हो और हमें निकालने के लिए कह दे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। बताया आपको, प्लस में देगा तो माइनस में कहेगा, माइनस में देगा तो प्लस में कहेगा। रह गया सवाल साइन को, तो साइन पहले हो या कॉस पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आया था प्लस माइनस, इधर कट रहा है ना, नहीं चलिए तो ठीक है, अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर आ रहा है।
अगर एक कट रहा है तो देखिएगा नीचे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम नीचे लिख देते हैं, शायद आप लोग को दिखाई ना दे, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, यही था ना। चलिए अब एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, लिखिएगा। सबसे पहला सवाल कहता है, यदि आप लोग भी लिखना शुरू करें, यदि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, हमें निकालने के लिए कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दीजिएगा जवाब आप लोग। क्वेश्चन हमारा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3/5, हमसे कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में भी, टाइप 2 में भी हम 2 प्रकार का क्वेश्चन चलने वाले हैं, केवल आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देखिए हमारा क्वेश्चन प्लस में है, हमने पूछा माइनस में, तो क्या सिखाएं आपको, आप देख लीजिए वहां, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, अब 3/5 यही तो हमारा के का मान है, और होता है के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो और स्पीड बढ़ाइए, यहीं पे लिख दीजिए बगल में प्लस माइनस, देखिएगा 25 दूना 50 में 9 गया 41, तो रूट 41, और नीचे 25 का 5 हो गया। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो जितना फास्ट आप कीजिए, ठीक है ना, तो हमारा जवाब होगा प्लस माइनस रूट 41/5। मिला लीजिएगा आप लोग आंसर, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। हम सेकेंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिए, ठीक है ना। लिखते हैं, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3/2, आपको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दीजिएगा जवाब। बनाइए आप लोग, बस फॉर्मूला में रख दीजिए। क्या था हमारा फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, क्या लिखेंगे हम। अब आइए 4 दूना 8 में 3 गया 5, तो जवाब होगा प्लस माइनस √5, नीचे 4 का वर्गमूल 2 हो गया। चलिए नोट कीजिए। अब इसे भी हटा देते हैं क्योंकि आप लोग को याद हो गया होगा। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 26/19, देन आपको चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। एक और सवाल देते हैं, दोनों साथ ही साथ बनाइएगा। इफ यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2, आपको निकालने का रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। दोनों क्वेश्चन को आप बनाइए पहले, उसके बाद फिर हम बनाते हैं, ठीक है ना। सोल्व कीजिए दोनों क्वेश्चन को।
सेम वही है, थ्योरी आप समझ गए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, 2 4 5 क्वेश्चन बनाइएगा, कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ज्यादा समय नहीं देंगे हम। प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, तो जब इसे स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर 676 और 19 का स्क्वायर 361, क्या लिखेंगे हम, और इसके बाद का कैलकुलेशन आपको अच्छे से आता है। प्लस माइनस एक लाइन और लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा 361, यहां हल करिए तो 2 2 6 और 1 7 माइनस 376, जब इसे तोड़िएगा तो देखिए कितना आ रहा है, अंडर रूट 46 और नीचे 361 का वर्गमूल 19, यानी जवाब होगा रूट 46/19, ठीक है ना। मिलाते जाइएगा आप लोग भी मिलाते जाइएगा। यहां आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा ना। अब यहां हो गया प्लस माइनस 4 दूना 8 में से 1 गया 7, रूट 7 और 4 का वर्गमूल 2। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों का सिंबल देते हैं। अगर हमारा ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं लगा हो तब भी जवाब हमारा सही है, प्लस लगा हो तब भी सही है, माइनस लगा हो तब भी सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लस माइनस बोथ दोनों सिंबल आता है। तो ऑप्शन को अच्छे से देखकर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है, नोट करिए इसे। हो गया, एक और देते हैं इसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि इसमें 2 तरह का सवाल आता है, अभी हम एक प्रकार का सवाल चल रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सवाल है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 इंटू कॉस थीटा, √2 इंटू कॉस थीटा, हमें निकालने का रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बनाइए आप लोग। इसीलिए सबसे पहले हम आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न सिखाते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं, ट्रिक आया कहां से हम इसे प्रूफ करते हैं, और तब जाकर आपको एग्जाम्पल देते हैं। अच्छे से आप लोग भी इसी प्रकार नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन करते जाइए घर पे, हम काफी संख्या में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए बनाइएगा, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिएगा, अंडर रूट हम आपको बोले प्लस माइनस इच्छा हो तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि दोनों जवाब होता है, ठीक है ना। अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, तो पूरा वैल्यू के स्थान पे है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा जरा सा ध्यान से, इसमें 2 को कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा हम लिख भी देते हैं कि आप लोगों को कहीं परेशानी ना हो। अब इसे लिखेंगे अंडर रूट 2, और आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलेंगे हम 2 का तो हो गया √2 और साइन स्क्वायर अगर बाहर आ गया तो जवाब साइन थीटा होगा ना। चलिए हो गया। इस टाइप वाले क्वेश्चन में जरूर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन √2 कॉस है तो जवाब √2 साइन आएगा, और यदि क्वेश्चन में ही √2 साइन होता तो जवाब √2 कॉस आएगा। यानी डायरेक्ट रूप में भी आप याद रख सकते हैं कि कॉस में दिया है तो आंसर साइन में होगा, और अगर साइन में दिया है तो आंसर कॉस में होगा, ठीक है ना। इसे आप लोग अच्छे से नोट करें, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। अब इसी में हम आगे और भी क्वेश्चन चलने वाले हैं, और अब जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो इस फॉर्मूला से भी बनेगा और उसमें ट्रिपलेट लगाने से भी बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा,
इसके बाद वाले क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छे से समझना है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि साइन थीटा, क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। हमारा सवाल है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 हमें निकालने का रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बनाइए जरा इसे आप लोग, पहले आप लोग बनाइएगा। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग एक बार बनाइए, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। देखिएगा सर क्या बताएं, इसका होता है प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो जितना स्पीड कीजिए समय आपका बचेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 दूना 50, 50 में 49 दिया तो 1 और नीचे 25 का वर्गमूल 5, यानी इसका जवाब होगा प्लस माइनस 1/5 होगा ना। तो आप देखें कि इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूला से बनाए ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस टाइप में ऐसा भी है जिसे हम हमारा ट्रिपलेट लगाने से भी बनता है। कब? जब क्वेश्चन ट्रिपलेट वाले फंक्शन में दिया हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, पहले आप लोग इसे अच्छे से नोट कर दीजिए, पहले इसे आप लोग अच्छे से नोट कर दीजिए, ठीक है ना। हो गया नोट? ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला से। लेकिन हम आपको बताएं कि यदि कुछ क्वेश्चन ट्रिपलेट के फंक्शन में दिया हो तो और तेजी में आप उसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले समझिएगा। साइन थीटा समझना है पहले, साइन थीटा होता है P/H, थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कॉस थीटा B/H क्या होता है ना, यानी हमारा एलसीएम अगर H लेंगे तो P प्लस B/H क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इतना लिखना जरूरी नहीं था, हम लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसी कारण हम इतना लिख रहे हैं, ठीक है ना। यानी हमारा सवाल जो दिया है आप उसे गौर से देखें, इसी का मान ना 7/5 दिया है, इसी का वैल्यू ना 7/5 दिया है ना, यानी कि P प्लस B/H का मान दिया है 7/5। हमें केवल प्लस के स्थान पे माइनस कह रहा है, इसका मतलब कि P माइनस B/H हमसे पूछ रहा है, कह रहा है ना निकालने के लिए। थोड़ा सा ध्यान देते जाइए, इतना डिटेल नहीं है इसलिए घबराना नहीं है, हम डिटेल लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिएगा सर, अब यहां गौर कीजिएगा, हम बोले कि ट्रिपलेट पे अगर आपका कमांड है तो काफी तेजी में क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहां देखिएगा H कर्ण कह रहा है कि 5 है, देखिएगा जरा ध्यान से, कह रहा है हमारा यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो H का मान 5 आ रहा है ना। अब यहां देखें तो लंब प्लस आधार P प्लस B इन दोनों का योग 7 आ रहा है ना। तो आप अगर ट्रिपलेट पे पकड़ बनाते हैं, ट्रिपलेट पे अगर आपको कमांड है तो आप खुद सोचिए कि 3 वैसी संख्या कौन सा है सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो 3 वैसा ट्रिपलेट कौन है। एक हमें 5 दिया है और दोनों का सम हमारा 7 हो जाए, तो आप लोग को पता है कि 3 4 5 क्या पढ़े कभी, 3 4 5, ध्यान से समझिएगा, 3 4 5 क्या ट्रिपलेट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कर्ण 5 है तो लंब 4 होगा, आधार 3 होगा, तो 4 और 3 7 होगा ना। लेकिन एक बात बताइए, क्या जरूरी है कि कर्ण अगर 5 हो तो लंब 4 होगा? लंब 3 भी हो सकता है, आधार 4 भी हो सकता है ना। अगर लंब 4 है तो आधार 3 हो सकता है, या लंब अगर 3 है तो आधार 4 हो सकता है। क्या हो सकता है? आप यहां देखिएगा, यहां P माइनस B/H कह रहा है, तो हमारा H का मान तो 5 पता चल गया,
h का मान तो हमारा 5 यहां से दिख रहा है। अब अगर हम p को 4 कहें और b को 3 कहें तो 4 में से 3 गया 1, कितना रहा है 1। यदि p को 3 कहें अब b को 4 कहें, अब घटाइए कितना रहा है -1। तो देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट +1 और -1 दोनों हो रहा है। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं कि ±1/5, क्या लिख सकते हैं? तो आप ये मत घबराइएगा कि सर इतना क्या लिख दिए, ये जो लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, केवल इसीलिए। ठीक है, इसे अच्छे से आप लोग नोट कर लें, फिर हम चलते हैं। कर लिए नोट आप लोग अच्छे से? तो यहां जो देखें आप कि हमारा जवाब प्लस में भी हो रहा है, माइनस में भी हो रहा है ना? आप याद कीजिए जब हम इसे फॉर्मूला से बनाए थे कि √2 माइनस के स्क्वायर वाले फॉर्मूला से बताए थे, तो क्या उसके आगे भी प्लस माइनस का सिंबल बताए थे? तो इसी कारण हमारा जवाब प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ठीक है ना? अब हम इसी पे क्वेश्चन देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना जल्दी उसका जवाब दे पाइएगा। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए समझिए, फिर सॉल्व आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए इसी क्वेश्चन पे कर दिए हम, जिस प्रकार क्लासरूम में करते हैं ना। 7वां नंबर कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 31/25, हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। दीजिए जवाब। फॉर्मूला से मत दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से हर कोई बना लेगा, ±√2 के स्क्वायर। हमें डायरेक्ट बताना है ट्रिपलेट से। आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि छोटी छोटी संख्या का ट्रिपलेट हमेशा दिमाग में रखा कीजिए, रखिएगा तो समय आपका बचेगा। चलिए देखिएगा, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी बातें हम लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं कि p + b/h, क्या इसी का मान 31/25 आ रहा है? यहां से ही सोचिए h कितना आ रहा है 25, कर्ण आ रहा है 25। अब बताइएगा कि अगर एक संख्या 25 है तो और दो संख्या कौन जिसे जोड़ने पर 31 आ जाए? है कोई? तो आप लोग सोचिए, 7, 24 और 25 क्या ट्रिपलेट होता है? 7, 24, 25। तो 25 तो मेरा दिया है, यानी कि लंब और आधार, ये जो दोनों मान होगा वो कौन सा मान होगा? ध्यान दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि हमारा कर्ण जो है ये 25 आ रहा है। अगर लंब 24 होगा तो आधार 7 होगा, और अगर लंब 7 है तो आधार 24 होगा। क्या यही ना होगा? हमारा क्वेश्चन प्लस में दिया है और पूछ रहा है माइनस में। किस में? माइनस में। तो आप यहां से ही जवाब दीजिए कि 24 में 7 घटाइए तो कितना आ रहा है? 24 में 7 घटाइए तो आपका कितना आ रहा है? 17। या 7 में 24 घटाइए -17। यानी कहने का मतलब प्लस में भी और माइनस में भी, तो क्यों नहीं डायरेक्ट +-17 लिख दे? और कर्ण तो हमारा 25 है ही, हो गया जवाब। नहीं हो गया? आप बनाते जाइए, जब 2-4 क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको स्पीड अपने आप आएगा, खुद ब खुद स्पीड आएगा। चलिए उतारिए इसे भी आप। कुछ संख्या का ट्रिपलेट हमेशा आप लोग याद रखें, याद रखिएगा, एग्जाम में समय आप लोग का बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देते हैं, जवाब दीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/29। हमारा सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। बनाइए आप लोग पहले इस क्वेश्चन को।
लगाइए कॉमन सेंस, ट्रिपलेट वाले मेथड से बनाइए। क्योंकि जिस क्वेश्चन में ट्रिपलेट लग रहा है कोशिश कीजिए उसे ट्रिपलेट से बनाने का, और कुछ संख्याओं का ट्रिपलेट हमेशा याद रखें। देखिएगा हम थोड़ी सी बातें बार बार लिख देते हैं कि आप लोगों को परेशानी ना हो। आपको पता है इसका वैल्यू p बटा एच, इसका b बटा एच, एच को एलसीएम लेंगे तो p माइनस b बटा एच बराबर 1 बटा 29। ठीक है ना, ये माइनस में दिया है और पूछा किसमें, प्लस। किसमें पूछा, प्लस में। अब आप याद कीजिए, ये जो लिख देते हैं ताकि आपको कहीं पे परेशानी ना हो। हमारा कर्ण आ रहा है 29, कर्ण कितना आ रहा है 29। अब आप बताइएगा अगर कर्ण हमारा 29 है तो दो संख्याएं कौन, दोनों का अंतर 1, दोनों का अंतर 1 हो तो आप ट्रिपलेट को याद कीजिए 20, 21 और 29। पढ़े हैं कभी आप लोग कभी पढ़े हैं 20, 21 और 29 पढ़े हैं कभी? तो देख रहे हैं कि कर्ण हमारा 29 है, कर्ण कितना है 29। और यहां ध्यान दीजिएगा p माइनस b दोनों का योग नहीं, दोनों का अंतर 1 का रहा है। अगर दोनों का अंतर 1 है तो हर हाल में हमेशा p बड़ा होगा और b छोटा होगा ना, क्योंकि अंतर यहां देखिएगा केवल 1 है तो 21 माइनस 20 तभी ना 1 आएगा। और हमें जो पूछा वो प्लस वाले में पूछा तो जोड़ दीजिए 21 और 20 कितना बन गया 41 और बटा 29 हो गया, जवाब हो गया। आप अच्छे से समझिए, ज्यादा दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा इसे समझने का कोशिश करें, उसके बाद फिर देखें, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए सब ट्रिपलेट का खेल है सर, सब ट्रिपलेट का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 31 बटा 41, है ना। ठीक है, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। हम आपको पहले ही कह दें कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको करवाएंगे, बनाइए इसे। माइनस में है, इस बात का भी ध्यान रहे कि हमारा सवाल यहां माइनस में है और यहां प्लस में कर रहे हैं, ठीक है ना। जब प्लस में होता है तभी तो प्लस माइनस दोनों हम कहते हैं, लेकिन वो खुद माइनस में दिया है। चलिए सोच लिए आप लोग, फिर लिखते हैं थोड़ी सी बातें आपके लिए। p बटा एच, b बटा एच, एच एलसीएम लेते हैं। अब बताइएगा आप लोग 31 बटा 41 यानी कर्ण कितना है, हाइपोटेनस कितना है 41। बताइएगा सर 41 के साथ ट्रिपलेट दिमाग में लाइए जिसका अंतर 31 हो, जिसका अंतर 31 हो। हमेशा ध्यान रखें, आप लोग पढ़े होंगे 9, 40 और 41। हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे, उसके बाद उतारे आप 9, 40, 41, ठीक है ना। हमारा कर्ण 41 है। अब बताइएगा कि p माइनस बी कौन सा p होगा कौन सा b होगा कि घटाने के बाद 31 आ जाए। आप देख रहे प्लस 31 है तो हर हाल में p 40 होगा और b 9 होगा ना, तभी तो 40 में 9 गया 31। हमारा सवाल प्लस में है, दोनों को जोड़ दीजिए 40 और 9 49 बटा 31 हो गया जवाब, ठीक है। नोट करें, इसे नोट करें। अब इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं। इसमें दो तरह का क्वेश्चन था, एक ट्रिपलेट वाले फॉर्मूला से बन रहा था और एक आप देखें डायरेक्ट जो रूल लिखवा है अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर उससे बन रहा था। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देते हैं, इसके बाद चलेंगे सेक, टाइम, कॉसेक और कॉट वाला फंक्शन।
अब देखिए छोटा सा टाइप है और इसमें भी हम आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए फायदा आपको। तो लिखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और बनाने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यदि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू हमसे कह रहा है देन तब 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताइए। हम ऑप्शन भी लिख देते हैं इस बार, क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग बना पाते हैं इस क्वेश्चन को। 3√2, सेकेंड ऑप्शन 3/√2, थर्ड ऑप्शन 1/√2 और लास्ट ऑप्शन केवल √2। ठीक है, बनाइए जरा इसे। आप पहले बनाइए, देखना चाहते हैं कि आपसे हो पाता है या नहीं। ये आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए बनाने का कोशिश करें आप लोग। आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन को यहां से हमारा एक रिजल्ट निकलेगा, देखिएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां सेक का मतलब 1/cos, सेक का मतलब 1/cos। अगर इसे हम 1/cos बोले और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या √2, चूंकि ये 1/cos है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू कॉस क्या नहीं बन जाएगा। यानी हमारा सवाल जो दिया था वो इस रूप में दिया है। अब आ गया बात समझ में। अब देखिए पूछा गया, हमें जो पूछा इसे गौर से देखें। 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना पूछा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें कॉस प्लस साइन दिया है, हम आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या निकालने के लिए सिखाए हैं। और उस वक्त बताए थे कि यदि सवाल √2 कॉस में है तो जवाब √2 साइन में आएगा। अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट यहां काटिए और जवाब √2 दीजिए। नहीं, अगर याद नहीं है तो देखिए फिर से बना देते हैं। √2 माइनस के स्क्वायर, √2 कॉस थीटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पहले ही करवा चुके हैं। √2 यहां √2 का स्क्वायर 2 और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉमन क्या होगा 2, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लिखेंगे √2, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, और इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में √2 और साइन स्क्वायर को अगर हटाएंगे रूट तो साइन थीटा। देखिए तो वही रिजल्ट आया। तो हम पीछे भी आपको एग्जांपल दे चुके थे, अगर आपको याद होता तो ये समय आपका बच जाता। अब इस मान को यहां रख दीजिए, तो कह रहा है 2 साइन थीटा, कह रहा है ना। और हमारा इसका रिजल्ट कितना आया, इसका रिजल्ट आया √2 इंटू साइन थीटा। चलिए रख दीजिए कि √2 इंटू साइन थीटा। आप देख रहे हैं साइन से साइन कट गया, √2 बार में 2 कट गया, तो हमारा जो जवाब निकल कर आ रहा है √2 और ऑप्शन डी। ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप याद रखते यहाँ पे कि कॉस में है तो जवाब साइन में होगा, तो बस तुरंत क्वेश्चन बन रहा था ना। तो ये था हमारा साइन और कॉस वाले फंक्शन का टाइप 2। अब अभी टाइप 2 में ही चलेंगे, लेकिन हमारा पैटर्न होगा सेक, टैन, कॉसेक और कॉट, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से नोट करें, बाकी हम उस पर चलते हैं। हो गया, मिटा दे इसे हम। चलिए, तो टाइप 1 में भी आप देखे होंगे कि हम तीनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन चले थे। हम आज टाइप 2 में भी तीनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन चलेंगे।
साइन कॉस पे हो गया, अब सेक टैन कॉसेक और कॉट पे चलने वाले हैं, सेक टैन कॉसेक और कॉट। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी क्या सीखे पहले हम वो याद दिलाते हैं। अभी जो आप सीखे, यदि हमारा सवाल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के फंक्शन में दिया हो, ठीक है ना, और हमें निकालने के लिए कह दे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपको हम बताएं अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। क्या बताए ना, ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हम यह भी बताएं कि जब प्लस में देगा तो माइनस में निकालने के लिए कहेगा, जब माइनस में देगा तो प्लस में निकालने के लिए कहेगा, बताए ना आपको। अब हम चलेंगे सेक टैन कॉसेक और कॉट पे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई क्वेश्चन सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर के दिया हो और हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा निकालने बोल दे, ठीक है ना। या तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कि जब कोई क्वेश्चन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर के और हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालने कह दे, तो ध्यान दीजिएगा जैसा कि आप ऊपर देखें कि जब प्लस में देगा तो माइनस में कहेगा, जब माइनस में देगा तो प्लस में कहेगा। सेम वही बातें इसमें भी होगा, वही बातें इसमें भी होगा। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, यहां भी प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ठीक है ना। मतलब एक ही चीज को हम दो बार ना लिखकर आपको समझा दिए कि प्लस में देगा तो माइनस में कहेगा। अब इसी को दोबारा अगर लिखते हैं कि माइनस में देगा तो प्लस में कहेगा, उससे अच्छा हम इसी में आपको समझा दिए, ठीक है ना। तो इसे हम प्रूफ कर दिए और इस पे हमारा एग्जाम्पल भी समाप्त हो गया। अब हम बनाते हैं दूसरा और तीसरा कि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा। तो कॉन्सेप्ट बताने से पहले आपको याद दिलाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़े ना आप लोग। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जरा बताइएगा, अगर यहां माइनस का सिंबल है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फंक्शन में इसे तोड़ा जा सकता है, समझिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फंक्शन में तोड़ा जा सकता है, तो तोड़िए इसे। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, तो क्या इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, इनटू ए माइनस बी तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल टू 1। क्या ऐसा लिखना सही होगा? जब ऐसा लिखना सही है तो हम यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपसे मांगे तो कहिएगा 1 बटा एक वैल्यू उधर चला गया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या कहेंगे? कहेंगे। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां से ही हम सेक माइनस टेन निकालना चाहें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे 1 बटा, अब माइनस वाला निकाल रहे हैं तो प्लस वाला मान उधर जाएगा ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या कह सकते हैं? अब जरा बताइएगा इन दोनों पॉइंट से आप क्या सीखे, इन दोनों पॉइंट से आप क्या सीखे बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। जब सेक प्लस टेन का मान पूछे तो कहेंगे 1 बटा सेक माइनस टेन, और सेक माइनस टेन का मान पूछे तो कहेंगे 1 बटा सेक प्लस टेन। यानी कहने का मतलब कि सेक प्लस टेन का रेसिप्रोकल सेक माइनस टेन होता है उल्टा, और सेक माइनस टेन का उल्टा सेक प्लस टेन होता है, कह सकते हैं। जरा देखिए तो आप सेकेंड नंबर पॉइंट को, अगर हमारा कोई वैल्यू सेक प्लस टेन, अभी इतना ही जानिए कि अगर कोई वैल्यू सेक प्लस टेन बराबर के दिया हो और हमें सेक माइनस टेन, तो आपको पता है किसका फॉर्मूला 1 बटा सेक प्लस टेन होगा। सेक माइनस टेन का क्या होगा 1 बटा सेक
प्लस 10 होगा, और आप देख रहे हैं सेक प्लस 10 का मान क्या है, के। तो डायरेक्ट इसका मान नहीं बोलेंगे, 1/k हो गया जवाब। कितना आसान है। साइन कॉस में हमें कुछ याद रखना पड़ेगा, लेकिन सेक टेन और कॉसेक कॉट में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मान को उलट दीजिए। अब जरा देखिएगा, अगर यही सवाल हमारा माइनस में दिया होता, माइनस में, और हमें प्लस में निकालने के लिए कहता, तो अगर माइनस में दिया होता और प्लस में निकालने के लिए कहता, तो इसका भी तो 1/सेक -10, और सेक -10 का मान के, तो उसका भी तो 1/k ही होगा ना। तो हम सेम फार्मूला 2 बार ना लिखकर 1 बार लिख दिए, काम चल गया। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार आप तीसरा नंबर पॉइंट खुद कर सकते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट खुद कर सकते हैं। पहले इसे आप लोग नोट करें, तो थर्ड नंबर पॉइंट हम बताएंगे, नोट करें। ठीक है, बात आ रहा है समझ में आप लोग को। अब देखिएगा, आप लोग को पता है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो खुद लिखिए आप लोग खुद लिखना शुरू कीजिए। टाइप बाय टाइप पढ़ने से आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे भी तोड़ा जा सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो कहेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या हम बोलेंगे, इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या हम ऐसा कहेंगे, इसका 1 होगा ना। अगर हम यहां से सेम पीछे की तरह अगर हम कॉसेक प्लस कॉट आपसे पूछे, तो क्या जवाब होगा, 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, होगा ना। सेम उसी प्रकार अगर हम इसी से आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालने के लिए बोल दें, तो हमारा जवाब होगा 1/कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, होगा ना। तो जरा बताइएगा, अब आप लोग खुद देखिए, सेम सेक और टेन की ही तरह है, सेक और टेन की ही तरह ये भी है। ध्यान दीजिएगा, कॉसेक प्लस कॉट का उल्टा कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट का उल्टा कॉसेक प्लस कॉट। तो यदि प्लस में दिया हो के, माइनस में कह दे, तो डायरेक्ट जवाब होगा 1/k, मान को केवल उलट दे। अगर माइनस में दिया हो के, प्लस में कह दे, तब भी केवल 1/k। तो आप देखें कि साइन कॉस वाले में हमें थोड़ी सी बातें याद रखना होगा, लेकिन सेक टेन कॉसेक कॉट में कुछ भी नहीं, जो भी मान देंगे उसे उलट दीजिएगा, वही आपका जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि इसमें एग्जाम्पल कितना इजी होगा। अब ऐसा नहीं है, अभी हम केवल टाइप बाय टाइप अगर चल रहे हैं, हम इसमें अगर टाइप 2 में इससे क्वेश्चन चले हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइप में इसका यूज नहीं होगा, आगे भी इसका यूज आएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप चल रहे हैं सर। अब देंगे इन दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन कोई हार्ड बनेगा नहीं, केवल वैल्यू को पलट देना है, वही जवाब होगा। ये बातें आप भी समझ रहे होंगे। तो आइए समय को देखते हुए तैयार हो जाइए आप लोग। देखिएगा पहला सवाल, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5/2, हमें निकालने का दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, पहला सवाल। दूसरा, जवाब आप लोग दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं कि हम जवाब दें। सेक थीटा माइनस टेन थीटा
बराबर 7/3। 7/3 आपको निकालने कह दे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दीजिएगा जवाब, आप खुद जवाब दीजिए, क्योंकि इसमें क्या हम बोले आपको। हो गया? क्या देखिए आप खुद यहां देखिए, 1/k केवल वैल्यू को क्या करना है, उलट देना है, केवल वैल्यू को उलट देना है। तो आप खुद बताइए, 5/2 उलट दीजिए तो 2/5 हो गया जवाब, नहीं ना होगा? अगर k तो 1/k इसका उल्टा, अगर 5/2 इसका उल्टा 2/5 हो गया, बस। सेम 7/3 तो जवाब 3/7 हो गया, बस। अब यही क्वेश्चन हमारा सेक टेन के स्थान पे अगर कॉसेक और कॉट बोल दे तो क्या सवाल नहीं बनेगा आपसे? सेम वही चीज है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, अब दो सवाल ले लीजिए सेक टेन पे भी, हाँ कॉसेक कॉट पे, तब कहानी खत्म होगा। टाइप 2 देखिएगा, अब इस पे भी क्या हम आपको दें, सवाल तो सब सेम ही है। 3rd नंबर क्वेश्चन, यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2/5, आपसे हम पूछ रहे हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बस वही डिजिट है जिससे पहले हम आपको दिए थे। अभी इससे पहले जो संख्या हम आपको दिए बस वही संख्या को रिपीट कर दिए। 3/7 हमसे कहे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना? दीजिए जवाब, दोनों का तो सेम ही है, केवल वैल्यू को क्या करना है, पलट देना है। तो यहां भी मान को पलट दीजिए, हो गया जवाब आपका। अगर 2/5 पलट दीजिए 5/2 हो गया आंसर। 3/7 तो जवाब 7/3 हो गया आंसर, हो गया ना? चलिए नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। तो ये था हमारा टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टाइप 2। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि इसमें 5 प्रकार का सवाल हम चलेंगे। अभी टाइप 2 केवल चले हैं, इसके बाद फिर अगले टाइप चलेंगे टाइप 3, फिर इसी से रिलेटेड चलेंगे टाइप 4। अगर आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कोई सवाल आ रहा होगा तो आप इंतजार कीजिए, उस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको देंगे। जब हम आपको बोल दें कि सभी प्रकार का क्वेश्चन समाप्त हो गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर आप देखना शुरू कीजिए और ढूंढ कर लाइए क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना? तो आज के इस क्लास में टाइप 2 तक ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से टाइप 1 को रिवीजन कर लीजिएगा, और टाइप 2 जो आज हम पढ़ाए हैं इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। यदि हमारा बुक आपके पास है, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन किए थे और हमारा बुक अगर आपके पास है तो बुक से भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, उसका आंसर आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आज यहां तक ही रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।